हुड्डा साहब के खिलाफ कोई जो परसों की जो तारीख थी उसमें आरोप पत्र हुड्डा साहब के खिलाफ दाखिल नहीं हुआ, चार्ज नहीं लगे हुड्डा साहब। वो तो 2-3 आदमियों को और नाम अखबार में आया है। जो रोहतक में कल जो है मनीष ग्रोवर ने बयान दिया है कि वो इसलिए चुनाव हार गए कि हुड्डा के घर में पैदा नहीं हुए, जाटों के वोट नहीं मिले। देखिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। जाति के नाम से वोट मांगना प्रजातंत्र में अच्छी बात है। जातियां समाज का ताना बाना होती हैं। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं सामाजिक काम और राजनीति में कौन किसके घर पैदा होता है, कौन क्या बनता है, इस तरह की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। बीजेपी की इसीलिए हम हमेशा, मैं तो निंदा करता हूं, ये जात पात मजहब और धर्म के नाम से वोट मांगती है, काम के नाम से। अगर अच्छे काम किए होते मनीष ग्रोवर ने तो लोग वोट दे देते, अच्छे काम नहीं किए। चलो ये तो मान गया कि वो हुड्डा के घर में पैदा हो जाता तो ठीक रहता, पहले तो हुड्डा साहब को ही पानी पी के गाड़ियां देता था। ये बीजेपी सारी आज भी देती है, तो इसका मतलब हुड्डा साहब ने 10 साल में विकास कार्य करवाए हैं, इसीलिए तो हमारा कैंडिडेट वहां से जीत रहे हैं। एक मानेसर जमीन घोटाले में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बार फिर से जो मामला गरमाया है और आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये मामला अंडर सब जुडिस है, इस पे मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, मगर जहां तक मुझे व्यक्तिगत मुझे ज्ञान है कि इसमें स्टे हुआ जो आज अखबार में छपे, स्टे है इसमें। हुड्डा साहब के खिलाफ कोई जो परसों की जो तारीख थी उसमें आरोप पत्र हुड्डा साहब के खिलाफ दाखिल नहीं हुआ, चार्ज नहीं लगे हुड्डा साहब। वो तो 2-3 आदमियों को और नाम अखबार में आया है। ये तो अखबार के लोग या वो बताएंगे भाई क्यों छापा उन्होंने गलत। एमपी साहब 2025 जाते जाते एक बड़ा घोटाला सामने हरियाणा सरकार का 1500 करोड़ का, और ये घोटाला उजागर करने वाला भी केंद्र हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज है। तो आपको लगता है कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार भ्रष्टाचार अभी सामने निकल के आ रही है? जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार कौन से ही कांग्रेस? अनिल विज की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में था, भ्रष्टाचार नहीं था। ये तो कांग्रेस के 10 साल के राज में हरियाणा में एक भी घोटाला नहीं था। और केंद्र सरकार देखो, ये है कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की नीति। 2G स्पेक्ट्रम की जांच कराई, निर्दोष पाए गए। कोयल स्कैम की जांच कराई, निर्दोष पाए गए। और आज इस सरकार में सबसे पहले तो रजिस्ट्री घोटाला का क्या हुआ, धान घोटाले का क्या हुआ, स्कॉलरशिप जो थी दलित समाज की, आपको याद होगा 2016-17 में दलितों के बच्चों के स्कॉलर खा गए, स्कॉलरशिप घोटाले का क्या हुआ, एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो शराब घोटाला हुआ था उसका क्या हुआ, अब जो लेटेस्ट धान घोटाले का क्या हुआ, अब जो श्रम विभाग में जो घोटाला हुआ है 15,000 करोड़ का कह रहे हैं साहब, और 9 जिले भी बाकी हैं। तो ये तो घोटालों की सरकार है भैया। विज साहब ने भी अच्छा करा, घोटाला उजागर कर दिया, लेकिन इसमें कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई इसमें घोटाला का तो विघन हो रहा है। यू पेपर लीक घोटाला, HPSC और SSC, HPSC और HSC की भर्ती का घोटाला, ये सारे घोटाले तो हैं। घोटाला पे तो चर्चा मेरे हिसाब से तो लोग सीख लिए नहीं करेंगे, ये कहते तो घोटालाबाज सरकार है। मनरेगा का नाम बदलने के बाद कांग्रेस कल से सदस्यता अभियान भी चला रही है। खासतौर पर ये बोला जा रहा है कि जो बजट है उसको भी कम कर दिया गया है, और गरीब तबका है उसकी जो 100 दिन की दिहाड़ी थी उसको भी मानने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेगी? बढ़ रही है, शुरू करके है। कल ही मीटिंग हमारी पार्टी की चंडीगढ़ में, और मैं खुद भी पार्लियामेंट में मनरेगा के खिलाफ जो ये बिल लेकर के आए थे, और नाम भी बदला था पूजनीय बापू जी का, और जिस तरीके से उसमें अमेंडमेंट की गई
तो हमने उसकी घोर निंदा भी की। हमने केंद्र सरकार से भी कहा कि भाई आप 40 दिन की बात करते हो, हरियाणा जैसी सरकार तो 10 दिन भी गरीब को काम नहीं दे रही, जो 10% है। और एक हमारे साथी है वरुण मौलाना, उसने क्वेश्चन लगाया था और रिप्लाई थी केंद्र के मंत्री की कि हरियाणा में पंजीकृत हुए 8,01,000 और उनमें से काम मिले 2100 मजदूरों। और मनरेगा जब लागू की उस वक्त भी मैं मेंबर पार्लियामेंट था, तो उस वक्त ये था सरकार 100 दिन काम देगी, अगर पंजीकृत मजदूर को काम नहीं देगी तो घर बैठे 100 दिन के वेजेस देगी, दिहाड़ी देगी। इन्होंने किसी को एक पैसा भी नहीं दिया।